अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल और मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक फॉर्मर प्रॉपर पैनल के साथ मौजूद, जहाँ पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। प्रोग्राम है जी करंट अफेयर्स विद शीबा गिल, सो डेफिनेटली यू गोना बी अपडेटेड बाय द सिचुएशंस हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और आज जो हम कोर बात करेंगे वो इस पे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और इसको जो प्रोमेगुलेट किया गया था दैट वाज इन 13 सितंबर 2012 में, और इसने किस तरह से प्रोग्रेस किया पाकिस्तान में, ये किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं ये, और ये किस तरह से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह से हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती, मिलवाती हूँ सबसे पहले हमारे आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल लाशारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके साथ साथ जी चेयरमैन हैं सोजो ग्रुप के। हमारे आज के दूसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक ताहिर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं LCCI के, और उसके साथ साथ जी MGA इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के MD भी हैं। उसके साथ साथ जी फॉर्मर चेयरमैन भी वो रह चुके हैं लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल जोन के कोट लखपत के। तो ये जो इनिशिएट हुआ था इस पे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की जो लास्ट मेहमान, बट बहुत की पर्सन फॉर टुडे जो कि LCCI में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कमेटी को कन्वेनर भी हैं और वो इसी सारे टॉपिक को जो है वो रिप्रेजेंट भी कर रही हैं LCCI में। मिसेस नासरात तस्कीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सब मेहमानों को वेलकम ऑन द शो। सर मैं शुरू करूंगी लाशारी साहब से। सर हाउ डू यू सी कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक सीरीज़ शुरू हुई, ये कितने इफेक्टिव और कितने नेसेसरी हैं पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि ये सितंबर 2012 में इसका एक्ट आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, और फिर इसकी जो नोटिफिकेशन है वो लेटर ऑन आई, और उसके बाद इसकी अमेंडमेंट भी आई जो 2016 में आई। अब ये जोन्स बनाए क्यों जाते हैं और उनका मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे ये जोन्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक जगह फोकस हो के इंडस्ट्री लगे, जो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इंडस्ट्री और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हो, जिसकी वजह से जो लोकल आबादी है उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, फिर इसमें स्किल डेवलपमेंट हो, और ये मरबूत तरीके से एक रिसर्च भी करें उसी एरिया में बैठ के, ताकि ये बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। और इस सोच के साथ M3 जो है फैसलाबाद वाली वो वाज़े मौजूद में आई, और अभी तक भी उसमें कुछ प्लॉट्स अभी भी खाली पड़े हैं और कुछ आगे होने वाले हैं, मगर वहाँ काम हो रहा है। इसी के तहत फिर जो पहले कायदे आज़म अपैरल बनाया था उसको इन्होंने चेंज करके अब कहा कि जो मर्जी इंडस्ट्री वहाँ पे लग जाए, और उसको भी अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। उसके जो मज़ीद मसाइल हैं वो नासरा बहन आपको अपने बारी में बताएंगी, मगर अभी तक जो इंसेंटिव्स दिए गए थे इन एरियाज़ को वो अभी तक पूरी तरह उस तरह से कारबंद नहीं हुए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हम कामयाबी इस जोन से चाहते थे वो नहीं अपना सके हम। सर जो हमारे एग्जिस्टिंग अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चल रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलर चीज़ बताई जाती है कि वन टाइम कस्टम ड्यूटीज़ की एग्जाम्पशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सो जो बने हैं उस पे वो आपने किस हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी? बिकॉज इसका पर्पज़ ही इसको स्टार्ट करना था टू फैसिलिटेट द बिजनेस कम्युनिटी एंड टू बूस्ट द बिजनेस फॉर द कंट्री। देखिए, ज़बानी या लिख के कह देना कि जी कस्टम ड्यूटी फ्री है, मगर इसको अवेल करने के लिए इतनी रेड टेपिज्म है कि 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं, कागज़ और फाइल इधर से उधर जाती है। जब आपको पता है कि ये इंडस्ट्री इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगी हुई है, ये चीज़ मंगवाई गई है, तो उसके लिए एक वन विंडो ऑपरेशन की हमने हमेशा बात की है कि उनके दफ्तर के अंदर कस्टम्स वाले बैठे होने चाहिए और उसी वक्त आपकी फ़ाइल ओके करें, उसी वक्त आपका जो है कस्टम वो कर दें कि भाई ये एग्जम्प्टेड है। मगर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि उधर से बिल आएगा, इसे बिल देंगे, क्या आया है, कितने का आया है, उसकी वेरिफिकेशन एंड थिंग्स। असल बात यही है कि फैसिलिटेशन की भी हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं एट टाइम्स नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, कस्टम वाले फिर और विजिलेंट हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो
सिलसिला चलना शुरू हो जाता है मिसट्रस्ट का, तो उस वजह से बहुत सी डिलेज होती हैं। असल बात ये है कि हम हर अदारा अगर अपना, इवन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इवन एवरीबडी अगर अपना सही काम कर रहा हो तो थिंग्स शुड मूव वेरी इजीली, मगर अभी तक फेलिसिटेशन जिस तरह से कही जाती है उस तरह से मिल नहीं रही। So it's almost like about to be 10 years, it's 8 years already. So उसमें हमने कितनी प्रोग्रेस देखी, और फिर ऑब्वियसली हमारे प्लांट्स और मशीनरी तो हमें ज़्यादातर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। So उसमें क्या बेसिक हर्डल्स आ रही हैं और फिर किस हद तक इसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं इन अ वे? देखिए असल बात यही है कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी मंगवानी है, इन्होंने इंसेंटिव दिया कि वन टाइम। जी देखिए अगर आज मेरे पास कोई मशीनरी कम आ गई जी और मैं और मंगवाना चाहता हूँ तो वो वन टाइम वाला तो मेरा ख़त्म हो गया ना जी, और इफ़ आई वांट टू एक्सपैंड तब भी ख़त्म हो गया। अब बताता हूँ, देखो मैं मज़े की बात, अब लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी आप ऐसा करें, अगर आपने एक मशीन मंगवानी है ना 4 लिख दें, एक मंगवा लें, 3 जो है ना वो आपकी रिजर्व हो गई, आप बाद में मंगवा लीजिएगा। वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वाली बात तो नहीं रह गई ना। तो इसलिए इसमें यही होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक जोन पे है जिसने वहीं इंडस्ट्री लगानी है वो जब चाहे मंगवाए, क्योंकि देखिए अब आज का जो दौर जा रहा है ना जी, वो है कि रैपिड इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में। आज एक मशीन लगाता हूँ वो 2 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाती है और दुनिया में नई मशीन आ जाती है, तो फिर मैं वो कैसे मंगा सकता हूँ जो मुझे वन टाइम, आप कम्पीट नहीं कर सकते मार्केट में। लशार साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर चेयरमैन है जी लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रीज़ के। उनसे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं तारुफ करवा रही थी कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मलिक ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो जी इंडस्ट्रियल टाउनशिप इंडस्ट्रियल जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बिज़नेस में बड़े पेश भी नज़र आए हैं। हमेशा प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से सर वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। So special economic zone because it's in a collaboration with the public private sector and all this. So how has been this whole experience और कितने successful और efficiently ये काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी शिवा, आप बहुत ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के ऊपर अपना माशाल्लाह अवेयरनेस कर रही हैं। सर आपका लिया हुआ इनिशिएटिव है ये टीवी का पैनल माशाल्लाह बिल्कुल जी, उसी वक्त प्रेसिडेंसी के दौरान भी तो आज आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक और इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखते हुए और पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर आपने ये जो इंसेंटिव लिया है, दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग। अभी मैंने पॉवर्टी एलिविएशन पे ILO के साथ भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं पिछले दिनों पे जूम के ऊपर, और उसमें मैंने यही सजेशन दिया थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान के लिए इतना अहम है कि अगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे तो और इस वक्त अपॉर्चुनिटी इसके भी नहीं है, और इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम कर सकते अवेल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके टॉपिक के ऊपर। मैं ग्रोथ हूँ, एक जनरल अयूब साहब ने इंडस्ट्रियल एरियाज इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए थे, उनको हम जोन की मैं बाद में बात करता हूँ। इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया कोट लखपत इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ पे 400 इंडस्ट्रीज 400 प्लॉट्स उन्होंने हम जैसे लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर थे उनको दिए उन्होंने क्लॉज 2.5 किनाल के, वहाँ से 400 वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बनाया। सर। तो मुझे याद है जब हम उस टाइम पे आए तो वहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो हमने वहाँ पे 79-80 के अंदर प्लॉट लेके 15,000 रुपए में हमने वो 2.5 किनाल का प्लॉट लिया। हमने वहाँ पे माशाल्लाह इंडस्ट्री लगाई और आज हम वहाँ से बिगर इंडस्ट्री की तरफ चले गए और वो बड़ा एक कामयाब तरीका था। उसके बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आए उसको इनकाउंटर कैसे करना है। हम ये कहते थे कि जी आप हमें ड्यूटी फ्री मशीनरी दें, ड्यूटी फ्री आप हमें सारी चीज़ें दें ताकि हमने जो बनाना है फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ भी चले गए। अब हमारी कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये गवर्नमेंट ने SCZs का जो आइडिया जो निकला, जो अभी लशारी साहब ने सारा एक्सप्लेन किया कि किस टाइम पे ये इनफोर्स आए, तो उसके बाद कराची में SCZs, इसके बाद काफ़ी और बने हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ येट
अभी तक टोटल SEZs जो है मुकम्मल कामयाब नहीं हुए। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स बेतहाशा हैं और जब ये टोटल इंटैक्ट बन जाएंगे, जब ये मुकम्मल काम हो जाएगा, मैं आपको पता है पिटमेक इंडस्ट्रियल एरिया जो है पंजाब इंडस्ट्री डेवलमेंट स्टेट का भी चेयरमैन रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे बहुत ज्यादा ट्रेवल्स रहे बाहर। तो हमने बहुत ज्यादा ये काई और ये पाई और ये सारा 12 स्टेट्स जो थी उसके ऊपर हमने बड़ा किया, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई इतना एफिशिएंटली कुछ रिजल्ट्स नजर नहीं हो रहा। जी, तो इंशाल्लाह जी ये साथ साथ टाइम के सर हम इसको फोर्सी कैसे करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, और जो पर्टिकुलरली अभी 7-8 जोन्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ 2-4 ऑपरेशनल भी चल रहे हैं। सो जो चल रहे हैं उसमें सिचुएशन कैसी है? और मैंने लाशारी साहब से भी यही डिस्कशन हो रही थी कि जो हमारा इन्होंने किया कि एग्जाम्पशंस हैं आपको इक्विपमेंट और मशीनरी पे, और फिर उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ है जी 5 इयर्स और इन फ्यू सिचुएशंस 10 इयर्स का जी एग्जाम्पशन है आपके इनकम पे भी। सो वो किस हद तक दैट इज बेसिकली टू सपोर्ट एंड टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द मैक्सिमम पीपल। सो हम उसमें किस हद तक वो मेरा ख्याल है कि कामयाबी 100% तो नहीं कहे जा सकते, मगर फैसलाबाद के अंदर काफ़ी SEZs लगे हैं अभी तक, मगर उनका अभी तक प्रॉपर आउटपुट जो है जिस तरीके से आई लाइक टू सी, क्योंकि ये जो आपका मैंने आपको इंडस्ट्रियल स्टेट की जो एग्जांपल दिए, यहाँ 400 इंडस्ट्री ये फुल है exactly. और इसके तो अब देयर इज नो स्पेस, और अब ये इलाका जो है इतना ये इट हैज बिकम सो एक्सपेंसिव कि आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है तो अभी तक जो SEZs गवर्नमेंट ने अनाउंस की, मैं तो समझता हूँ कि प्राइवेट पार्टीज को इसके अंदर आना चाहिए, और जो प्राइवेट पार्टीज SEZs को लगाएंगी वो ज्यादा कामयाब ये तो बेसिकली यही इसका पर्पस भी यही था ना कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो कोलैबोरेशन के साथ हो और फैसिलिटेट करें। एम्फसाइज तो था कि प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना। सो हाउ मच इट्स बीन, और ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और बोर्ड ऑफ अप्रूवल के जो इश्यूज आते हैं इसमें किस हद तक बहुत ज्यादा रेड टेप है जी, इसके ऊपर मैं अपने के अंदर भी बहुत ज्यादा रेड टेप है। इसमें रेड टेप नहीं हो, जैसे एग्जांपल है कि दूसरे मुल्कों के अंदर जिस तरह SEZs चलती हैं, बहुत कंफर्टेबल सिस्टम है, कोई मसला नहीं आता, मशीनरी आती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन बाहर चली जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा हमरिया फ्री जोन की। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रीज भी लगाई हुई हैं, उन्होंने कुछ अपने दफ्तर भी उनके हैं, ऑफिसेज भी हैं, तो वो इतना इजी वहाँ पे काम है कि एक दिन के अंदर आपको लाइसेंसेस मिल जाते हैं, एक दिन के अंदर आपको दफ्तर दे देते हैं, और आप यू स्टार्ट योर बिजनेस। और उसमें बाकी मेरा ख्याल है कि बातें आगे आपके दूसरे दोस्त भी कहेंगे यहाँ पे, मगर ये इतना कामयाब वहाँ रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मुझे अभी तक इतनी सक्सेस स्टोरी SEZ के अंदर मुझे नजर नहीं आ रही। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेटर सिचुएशंस। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान हमारी और LCCI की जो इस वक्त कमेटी को देख रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, मिसेस नासरा तस्कीन, उनसे बात करेंगे, बट यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, और मिसेस नासरा तस्कीन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और वो LCCI में हेड भी कर रही हैं कमेटी को, 2 दफ़ा EC मेंबर भी रह चुकी हैं, और बड़ी एक्टिवली वुमेन में वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो हमेशा पेश नज़र आती हैं। सो वेलकम ऑन द शो मैम। आप हमेशा एक इंस्पिरेशन रही हैं, सो यू ऑलवेज बीन मोटिवेटिंग फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। सो आई जस्ट वांट टू स्पीक पर्टिकुलरली फॉर दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो हाउ डू यू सी दिस? आप इसमें बड़ा प्रैक्टिकली चल रही हैं, और इसको ओवरऑल कैसा है और क्या प्रोस्पेक्ट है सर? शिबा, लकीली मुझे इन इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम करने का बहुत मौका मिला। इससे पहले भी जब 80s में हतार और इस साइड पे ये स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बन रहे थे, तो उन पर भी काम किया जी। मैंने देखा कि उस वक्त रेड टेपिज्म कम था, और अभी दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। आप इससे पहले ये सारी डिबेट हम करें, मैं आपको ये बता दूं कि इसका फ़ायदा कितना है कि उस वक्त जब हतार और इस जगह पे ये इंडस्ट्रियल जोन बने थे और लोगों को फैसिलिटेशन दी थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को उन एरियाज में मूव भी किया था और वायबिलिटी के लिए वायबल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज़ लगी थी, जो बाद में उनकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हतार में पानी का बहुत मसला आ गया कि वहाँ इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलता था,
ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा डिसहार्ट करती हैं। बट ये बड़ी बेसिक चीजें नहीं है, ये हम अपेरेंटली तो हम शायद इसको कह रहे हैं कि बड़ी छोटी चीज है, बट गैस बिजली पानी ये 2-3 चीजें ये तो बेसिक आपकी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो अगर उस एरिया में आप उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे या प्रोवाइडेड थिंग्स नहीं है, तो आप फिर उसको अप्रूव कैसे कर सकते हैं? बिकॉज अब एक अप्रूवल बोर्ड है, फिर आपके जो कि हेड किया जा रहा है बाय पीएम ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि ये उस वक्त भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन बाद में जो मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं या जो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं वो शायद अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लोग आ जाते हैं और उनके पीछे फिरते हैं। फिर एक दूसरा फेज आता है जब वहाँ से दोबारा लोग रिलोकेट होना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा ये मतलब ये टाइम जो है ये पाकिस्तान में तो ताहिर साहब जैसे बता रहे थे कि जब अयूब ने ये कोट लखपत वाला शुरू किया था तो सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अब तो हमें इतना मेच्योर हो जाना चाहिए था कि हम अनाउंस करते हम इसको सक्सेसफुली कहीं पहुंचा देते। लेकिन जो भी पिछली 2 गवर्नमेंट्स के साथ मुझे बहुत इत्तेफाक हुआ काम करने का, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसकी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, वहाँ पे मैंने अपने एक क्लाइंट का पूरा एक प्रोजेक्ट भी लगवाया। पहले तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ना तो कोई ज़मीन लेने का मसला आया, ना ट्रांसफ़र का, ना बाकी यूटिलिटीज़ का। जो उन्होंने अच्छा एक्टिवली काम किया उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बट उसके बाद जब हमने लगा लिया और हमारा ख्याल था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हमारी इंडस्ट्री लग गई है तो बस अब काम ख़त्म। लेकिन उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ कि आपने अपनी इंडस्ट्री को स्पेशल इंडस्ट्री भी अप्रूव करवाना है, जिसमें फिर आपका पिविट जो भी प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ऑफिस होगा वो आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अबव देम एफबीआर मौजूद। जब ये तीनों डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना होते हैं और इससे पहले आपको इंजीनियरिंग बोर्ड के साथ भी बड़ी टक्करें मारनी पड़ती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी आपके साथ काफ़ी रखती है। अच्छा, उस वक्त कोई ये नहीं सोच रहा होता कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री लग रही है। ये जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ दैट्स पायनियर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में उसके अलावा कोई उसकी इंडस्ट्री है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें पायनियर इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिला। फिर हमने उसको स्पेशल इंडस्ट्री के तौर पे कहा कि जी चलें आप इस तरह करें। वो सारा करने के बाद भी फिर मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर अभी जो लाशारी साहब बात कर रहे थे कि जी एक दफ़ा मंगवाई फिर ज़रूरत पड़ गई, तो एक टाइम फ्रेम तो होता है इनका भी कि जब तक आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं सारी ज़िंदगी के लिए हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। आपको पहली दफ़ा एक फैसिलिटी आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर तो आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। 10 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन है इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ऊपर, आपको फिर बहुत सारा ड्यूटीज के ऊपर बेनिफिट मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो डिले होता है, हम जब मशीनरी मंगवाते हैं, सारी मशीनरी हमारी इंपोर्ट होती है, डॉलर रेट इतना फ्लक्चुएट करता है हमारी इंडस्ट्री। दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज एग्जाम्पशंस इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं कि अनसर्टेनिटी होती है सिचुएशन में कि आपकी मशीनरी या बट आई गेस हम लोग इस पे अब तो यूज टू हो जाना चाहिए कि थोड़ा सा होमवर्क तो हो कि हमें एक थोड़ा सा फोर्स ही कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है एक्सपेक्टेड हो सकती है, और वो आप करते हैं मेरे ख्याल से एक जोन के साथ कि यस देयर इज अ बिट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, देयर कैन नॉट बी 0-0 थिंग। सो उसमें आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है कि फोरकास्ट करते हैं आप अपनी सारी प्रोजेक्शंस करते हैं जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को फोर्स ही करते हैं ना, या उसको जब आप शुरू करने लगते हैं तो पहला काम इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या कोई भी बंदा वो फिजिबिलिटी ही बनाता है, जिसके अंदर ये सारी टाइमलाइंस जो है ये डिफाइन की जाती है कि मेरा प्लान कब आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी पेमेंट जो है आपके सप्लायर के पास एडवांस में पड़ी होती है, यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता कि जी अब आ जाइए मशीन। जो ये वाली चीज़ें हैं ये डिस्करेज कर रही हैं। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इकोनॉमिक जोन्स का मकसद था कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, कि वो इंडस्ट्री लगाएं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अभी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्पेशली इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जो इसका काम किया है, जितने इंडस्ट्रियल जोन इन्होंने हैं तो सारे पुराने जी बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट के शुरू किए हुए हैं, ये सिर्फ अब इन्होंने दोबारा उस पर काम करना शुरू किए। इन्होंने प्राइस हाइक जो है ना वो इस कदर कर दिया कि आम बंदा तो बेचारा अब शायद सोच ही रहा है जमीन की कीमत आप बता रहे हैं, जमीन की कीमत नहीं। तो फिर इसमें फैसिलिटी क्या है? अगर रेगुलर इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं पर्टिकुलरली,
अगर उनसे ये थोड़ा सा बेटर आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, सो वो एक उसमें फैसिलिटी नहीं, मेरा पैसा लेके मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं ना, मैंने तो 100% एडवांस देना है, तो मुझे 3 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से? एक तो मेरा ख्याल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारी डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट को करके देना चाहिए। उसके बाद जो जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो एट डोर स्टेप अवेलेबल होनी चाहिए, जितने इसके अंदर अप्रूवल्स और परमिशंस के मामले हैं वो वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू होने चाहिए। ये सब कुछ तो होना चाहिए। गवर्नमेंट से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की एसओपीज मिली हैं उसमें उन्होंने किस हद तक इसको, बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ आप मिक्स कर रही हैं, इट्स नॉट द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ये गवर्नमेंट के हैं जिनकी अभी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अभी तक मेरा ख्याल है कि एक कोई अप्रूव हुआ है, वो भी हमारे चैम्बर के मेंबर ही हैं शेख अकबर साहब, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो भी अब रुक गया है। ओके, वो कहाँ पे अप्रूव है? वो लाहौर की ही सबाब्स में है। हायर वालों ने इतनी कोशिश की है अपना अप्रूव करवाने की, नहीं हुआ है। ये बात ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ना, उसकी कंडीशंस हैं। हम 2 प्राइवेट सेक्टर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कंडीशंस पूरी करके, हमारे पास लैंड है, हम वो करके बैठे हुए हैं, बट आगे जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत होती है। प्राइवेट सेक्टर तो सारा कुछ करके जाएगा, तो उसके अंदर भी इतने हर्डल्स हैं कि फिर यहाँ से फाइल जब जाती है ना बन के, पहले वो पेबेट के पास जाती है, पेबेट उसको रिव्यू करके फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भेजता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आपको ग्रीन सिग्नल देता है तो फिर वो पहले आपको वो इकोनॉमिक जोन में कोई जगह मिलने के लिए होता है, फिर आपने उस जो जोन है उसके ऑफिस के साथ सारी वो करनी है। तीसरे स्टेज पे जाके आपको FBR के साथ हर चीज़ करनी पड़ती है, तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी, और फैसिलिटेशन नहीं है। अभी रिसेंटली जब ये कमेटी के इस साल हमने काम शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली अभी तो 3-4 महीने ज़ाया ही हो गए हैं। उससे पहले हमने उनको बुलवाया था कायदे आज़म स्पेशल जो बिजनेस पार्क बन रहा है ना शेखपुरा वाला, तो यहाँ पे हमें वो बता के गए जी हमने इसकी जो अभी प्राइस निकाली है वो 2 करोड़ पर एकड़। वापस जाने तक वो 2.5 हो गई थी, और नेक्स्ट वो 2.80 हो गई थी। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई बुकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा कि जी मुझे मेरे एक बिजनेस सेक्टर के लोग हैं 100, वो 100 एकड़ जगह लेके ना वो आपकी इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अपना एक पूरा क्लस्टर बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं क्या फैसिलिटीज़ देंगी। मैंने जाके उस एसोसिएशन को प्रेजेंटेशन भी दी, उन्होंने कहा जी आप हमें बताएं कि ये क्या करेंगे। उन्होंने सारी कैलकुलेशन मुझे करके कहा कि हम 100 एकड़ उसी जगह के पास ले लें तो हम इनसे कहीं सस्ता सब कुछ कर सकते हैं। देखिए जो स्पेशल जोन है ना जी, उसके बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 50 एकड़ है। ठीक है जी, जो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं तो जो मैडम बता रही हैं अगर वो 100 एकड़ है तो वो अपनी अलग से बना सकते हैं। सर आप किसी बात को प्रोसीड करूंगी कि हम इस तरह के हर्डल्स तो आ रहे हैं, बट अगर हम सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज को देख लें, फॉर एग्जांपल इंडिया को देख लें, तो उन्होंने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं उसमें उनके पास 221 जो है वो इस वक्त एक्टिवली वर्किंग में हैं और 194-95 के करीब हैं जो कि उनके अप्रूव्ड हैं, और उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। व्हाट वी कैन डू इज दिस, रादर देन getting into the process again and again, we can learn from the existing zones. So is with China and other companies. So बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, stay tuned with us. Welcome back after the break. ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो हम लर्निंग कर सकते हैं वो जो मॉड्यूल्स दुनिया में मौजूद हैं SEZs के, उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो मिस नासरा तस्कीन जो है उनसे पूछते हैं कि मैम व्हाट कुड बी द, अगर हम डिस्कशन में चले जाएँ तो बहुत लंबी है, बट according to your point of view, और because आप इस कमेटी को भी देख रही हैं, तो 3 best suggestions what you think could be approving for this? मेरा ख्याल है कि इसमें जो अभी हमने इन लोगों से भी डिस्कशन की, इनको मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था कि एक तो आप हमारे मुल्क की 51% जो है फीमेल पॉपुलेशन है उसको भी कहीं सपोर्ट करें, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लेके आए। वो जो वुमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए आप एक स्पेशल पैकेज दें। उनमें 2 चीज़ें हैं, एक तो प्राइस थोड़ी सी कम कर दें और एक उनका टाइम फ्रेम लंबा कर दें, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो इजीली इंस्टॉलमेंट से अपनी पेमेंट्स कर सकें। वो सारा, और इस सारे सजेशन के साथ ही मेरे पास 3
हमारी अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की एक तरह से बुकिंग भी थी कि मेरा करा दो, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने भी रिक्वेस्ट की हुई है शफकत साहब से कि नबील साहब से मेरी एक मीटिंग करवा दें, उनके से डिस्कस करना है, क्योंकि ही इज सपोज टू बी द अथॉरिटी, और वो कहते हैं जी पैसा नहीं कम करना। दूसरी बात ये कि जितना फाइल का काम है, जितना टेपिज्म है, इसको कम किया जाए। ये अगर हम सिर्फ अपने कैसे कम हो सकती है? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इसको फेस कर रही होती हैं, सो यू आर वेरी एक्टिव इन इट। सो हाउ डू यू थिंक? फाइलें देखें और फिर आप डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखें, उन फाइलों को तो कोई पढ़ता तक नहीं है। डिपार्टमेंट का एक अलग इशू है, वो जाके आपको बुला जरूर लेते हैं कि आप ब्रीफ कर दे, आप प्रेजेंटेशन दे दें, वही उनकी सारी लर्निंग होती है, उसी के ऊपर वो अपनी रिपोर्टें बनाते हैं और वो दे देते हैं। अभी ये लशारी साहब ने जैसे कहा कि एनवायरनमेंट का इशू ये एक चीज़ थोड़ी होती है, आपको सॉइल टेस्टिंग भी करानी है, आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली का सर्टिफिकेट भी लेना है, आपने हर चीज़ देनी है। तो ये सारा कुछ भी उस बिजनेसमैन ने करना होता है जो इंडस्ट्री लगाने जा रहा है। तो उसके लिए कम से कम ये वाली फैसिलिटी तो दी जाए ना कि ये डिपार्टमेंट्स की आगे पीछे भाग दौड़ से वो बच जाए। अच्छा, हमारी बनाई हुई फिजिबिलिटी पे बैंक जो है वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देता है इंडस्ट्री के जी, बट ये पिपेट और BOI जो है वो फिगर्स के अंदर ही गुम हो जाती है, और फिर FBR जो है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सोल्यूशन ये है कि एक इफेक्टिव जो है वो चेयरमैन लगाया जाए इन डिपार्टमेंट्स का। ये हमें पब्लिक फिगर भी नहीं चाहिए जिसको लोग पहचानते हैं। क्या होता है चेयरमैन कौन होता है? कभी चेंबर से उठा दिया, कभी किसी जगह से उठा दिया, लगा दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। उसके लिए तो वो एक फेदर इन द कैप बनी है। ठीक है, वहाँ पर वो प्रोफेशनल लगाएं जिसका कोई एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक इंटरनेशनल मैगजीन आता है जिसमें मैं देख रही थी 2019 के आखिर में कि 9 इकोनॉमिक जोन्स का जिक्र था जो पिछले साल में सक्सेसफुल इकोनॉमिक जोन रहे, और मैंने उस वक्त बड़ी दिल में ख्वाहिश की कि अल्लाह करे अगले साल पाकिस्तान का भी एक इसमें शामिल हो, क्योंकि उसमें एक इंडिया का भी शामिल था, जो मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ वाली बात होती थी ना कि भी हम क्यों इतना पीछे हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की रेट है, वो इतनी वीक है इन चीज़ों के ऊपर, वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान की प्रोग्रेस शायद। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अगर आपके 3 पॉइंट्स में से 2 भी अप्रूव हो तो एटलीस्ट इट विल बी अ बेटर इनिशिएटिव फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हमारे साथ लाशारी साहब मौजूद हैं, बड़ा वेस्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनके अलावा मलिक ताहिर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी जो है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, और फिर उनकी मैनेजरियल सिचुएशन जो भी हैं एज अ चेयरमैन वो डिफरेंट फोरम्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बिजनेस इंडस्ट्री के। सो मलिक ताहिर साहब से पहले पूछ लेते हैं कि सर, जैसे अभी हमारी ये डिस्कशन चल रही थी कि जो जोन्स हैं उसमें अगर अपने अपने 3 हम प्रोस्पेक्टिव विशेस कर लें कि ओके दिस कुड बी अ बेटर थिंग फॉर दिस। जैसे मैं रैंडमली देख रही थी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और ICT मॉडल जोन इस्लामाबाद और राशियाई और इस तरह से काफ़ी जोन्स जो हैं वो अप्रूव्ड हो गए हैं, जो हैं वो एग्जिस्टिंग उस तरह से एक्टिव नहीं है। ये जो इन्होंने अप्रूव किए हैं, यहाँ पे हम फोर्स क्या करते हैं, और आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इसमें? देखें जी, मैं तो इकोनॉमिकल जोन्स का बहुत ही फैन हूँ। राइट सर। वो इसलिए कि हम इंडस्ट्रियल एज आई एक्सप्लेन यू पहले मैं आपको इसके अंदर बेतहासा सजेशंस हैं, मगर आपने कहा है कि फ्यू आपको सो यू कैन गिव योर्स। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम मैं पर्सनली बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत हमने चैम्बर ने काम भी किया, और आज की डेट में मुझे बहुत खुशी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 148 से अब मेरा हाल 104 या 105 के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये किसी गवर्नमेंट को मैं वो नहीं देने वाला क्रेडिट, मगर चूंकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी और गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली और सेल्फ हेल्प पे मेरे ख्याल से करते हैं, ऊपर हमने इसके ऊपर बातें की और ये बड़ी दूर तक बातें गई, और उसके सबसे पहले जोन के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। जो बंदा जो फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री लगाता है, पहली बात तो ये है कि उसके अंदर सबसे प्रॉब्लम जो बड़ा होता है वो बैंकिंग का होता है, फाइनेंसिस का होता है, क्योंकि इंसान जो है वो जमीन के पैसे इंडस्ट्रीज जो है वो तो लगा लेता है, अब जब उसकी बारी आती है दूसरे कामों की उससे नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दूसरी में से एक बहुत बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज,
पॉलिसीज जो आप देते हैं इंडस्ट्रीज को, वो पूरा पता नहीं किस तरीके से फंड्स इकट्ठे करके इंडस्ट्री लगाता है। एग्जैक्टली वो अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी पॉलिसी सारी की सारी अब स्टेबल पॉलिसीज आपको चाहिए रिगार्डलेस ऑफ दी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट आए और इसको बाय लॉ इसको लॉक कर देना चाहिए कि एनी सिस्टम आए ये 25 साल 30 साल 40 साल के लिए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर जो पॉलिसी स्टेबलाइज करेगा लॉक होती हैं कि इस पॉलिसी को हम चेंज नहीं करेंगे। जी जी। तीसरा मेरा जो एक शुरू से मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहता भी रहा हूँ, वन विंडो ऑपरेशन बड़ा जरूरी है। वो आपने LCCI में तो करवाया, मैंने बहुत किया और यहाँ भी बड़ी चीजें आप नीचे हर्डल्स तो बहुत आती हैं, बट फिर भी मेरे ख्याल से बहुत से मैं खुश हूँ कि जो नया प्रेसिडेंट आया उन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया। अब 12 डेस्क है नीचे इसी चैम्बर के अंदर जो कि वन विंडो ऑपरेशन देना, मगर चैम्बर का वन विंडो ऑपरेशन देना इज नॉट इनफ और कंट्री का वन विंडो ऑपरेशन जब तक हुकूमत कहे भी ठीक है ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका काम इंडस्ट्री चलाना है, इसका काम बिजनेस करना है, इसका काम ये नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी और EOBI और लेबर के मामलात करता है सारा दिन बेचारा। उसको ये 3 पॉइंट्स है। और दूसरा मैं आखिर पे एक पॉइंट और देना चाहूंगा, खुदारा बहुत हो गई है रेड टेपिज्म जो है ना, रेड टेप को खत्म कर दें। आप इकोनॉमिकली रॉक बॉटम पे आप आ गए और अभी जो 3 महीने के अंदर आपने देखा है तो मेरा ख्याल है कि जो भी लोग हैं इस मुल्क के पॉलिसीज बनाते हैं उनको अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि जी बहुत हो गई है। लेट दिस ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, इनको प्लीज काम करना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मलिक साहब। अशारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो हम अभी बात कर रहे हैं और मलिक साहब ने भी कहा कि ये जो रेड टेप कल्चर शुरू हो गया है, इसको हम किस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। असल बात ही एक तो पॉलिटिकल विल की होती है और एक जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसकी अपनी विल की बात होती है। सो अगर तो हमारा फोकस है कि हमने पास्ट से निकल के फ्यूचर में जाना है तो फिर हमें जो पास्ट की गलतियां हैं और जो हम गलत तजर्बे कर चुके हैं उनसे अगर आप नहीं सीखेंगे, मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर कोरोना से भी आपने कुछ नहीं सीखा तो आप समझें कि आपकी हार है, इसमें से आप जीत नहीं सके। वो सीखना क्या है कि इस कौम को काम करने की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात है, इनको एक फ्रीडम ऑफ बिजनेस भी दें। तो जब वो फ्रीडम ऑफ बिजनेस होगी तो ये काम कर सकेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? देखिए गवर्नमेंट एट द एंड तो गवर्नमेंट का बेनिफिट है, सो व्हाई दे नहीं गवर्नमेंट देखिए जी, टैक्स एक्सक्रिएट करना या टैक्स कल्चर को बढ़ाना ठीक है, माना बड़ी ज़रूरी बात है, मगर जब आप फोकस सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे ही रखेंगे और ग्रोथ पे नहीं रखेंगे तो आप वो नहीं कर सकते। और फिर वही होता है कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उससे आप टैक्स एक्सट्रैक्ट करते जाएं, नए बिजनेसमैन को डिस्करेज करें। मगर जब तक आप अपना टैक्स बेस कहते हैं बढ़ाएं, मैं कहता हूँ इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाएं। इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा तो टैक्स बेस बढ़ेगा ना। तो उसलिए और SEZs भी उसी जिम्रे में आते हैं कि आप FID लेके आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। देखिए जो बाहर का बिजनेसमैन है ना, उसके लिए बहुत सी जगह हैं जाने के लिए, वियतनाम अपॉर्चुनिटी, वो कहीं भी चला जाएगा। सो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको सबसे बेहतर फैसिलिटी दें, सेफ जोन दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, और फिर ही यहाँ पे कुछ होगा। सो दूसरी पहली बात ये कि FDI की जो देने के लिए जो मराहत आप बाहर वालों को देते हैं वो लोकल एंटरप्रेन्योर को भी दिए टू से कि पहले अपने लोगों को इतना फैसिलिटेट करें, इतना स्टेबल करें कि दूसरे को लगे कि ओके दिस इज अ मॉडर्न प्लेस वेयर वी कैन। SEZ में होता भी ये कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हम पुरानी मिलों पे नहीं चलेंगे। अब ज़माना बदल गया, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, जो आपने पॉइंट्स कहे उसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, उसके साथ साथ आप देखें SEZs का मतलब ही ये है कि आपकी नई मशीनरी आएगी, नए लोग आएंगे तो आपका लोकल वेंडर डेवलप होगा, क्योंकि वो लोकली चीज़ें खरीदेगा उनके लिए और उसको बनाने के लिए। तो एक टाइम मशीनरी आ गई बाहर से या कोई रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बनता वो बाहर से आ गया, मगर बाकी के तो सारे काम यहीं होने चाहिए। फिर उससे क्या होगा, वेंडर डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगी, एफिशिएंसी डेवलप होगी, तो उससे सारी कौम को फ़ायदा होगा। मगर हमारा मेरे ख्याल में सोच ये नहीं है।
हम सिर्फ डे टू डे खाने के लिए लिव कर रहे हैं, नथिंग टू ग्रो एंड प्रोग्रेस। देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बाग है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, और ऐसी चीज़ छोटे बाग हैं। तो जो इसका माली है ना जी, जब तक वो उसकी केयर नहीं करेगा, गोडी नहीं करेगा, उसको पानी नहीं देगा, उसके रोन करेगा, तो वो उसका फल आप नहीं ले सकते। और ऐसी चीज़ का फल भी 5 से 10 साल के बाद मिलता है, उसी वक्त नहीं आना शुरू हो जाता। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बड़े मशहूर मिसरे के साथ बात ख़त्म करना हूँ कि माली हूँ इस बाग दे विच कोई नवी अकल माला। Wow, very nice, sir. So conclusively, I'd like to take the word from Ms. Nasra Taskeen, Malik Tahir Javed साहब, और एक पंच लाइन में एक मैसेज जो कि हमने कोरोना सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आई गेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इकोनॉमिकल कोलैप्स आया और सारी सिचुएशन जो थी वो डाउन हुई। सो वी जस्ट हैव टू सी दिस एंड वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट हाउ वी कैन ग्रो विद पाकिस्तान, राइट? So how we can improve the things and how we have to make our country stabilize is one initiative or one precaution that we can take for the betterment of Pakistan. मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक चीज़ जो इस कोरोना के उसमें हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हमें हर हाल में और हर तरीके से काम ही करना है और मेहनत ही करनी है, उसके लिए रास्ते निकालने हैं। और यही चीज़ जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी समझनी चाहिए कि इन सारे हालात के अंदर अगर हम लोगों को डिस्करेज करेंगे या फंसाएंगे, और अबव दैट जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अंडर दिस करंट सिनेरियो अपने प्राइस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को कैसे बेनिफिशियल कि वो लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगाएं, तभी टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और आपके लिए पाकिस्तान की जो है वो दुनिया में इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ भी होगी। लशारी साहब, एक वन लाइनर में आई वुड लाइक टू आस्क के जो अभी हमारा बजट आया फिस्कल ईयर 2020-2021 का, उसमें कहा गया कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे हैं हम कोई 495 ट्रिलियन के करीब, जो कि पिछले एक्सपेक्टेशन से कोई 1000 ट्रिलियन ज़्यादा है। सो आपको क्या लगता है करंट सिनेरियो में कितना फिजिबल है ये? आई स्टिल थिंक इट्स क्वाइट एम्बिशियस, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें कमी आएगी, क्योंकि देखिए ये नहीं है कि अल्लाह करे मिसाल के तौर पे अगर आज भी कोरोना चला जाए तो हमें कम से कम 1.5 साल चाहिए उस स्टेबल होने के लिए और उस पोजीशन पे आने के लिए। तो इसलिए ये कहना कि जी हम ये रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे, आप अभी भी लास्ट टाइम भी दे हैव लॉस्ट अराउंड 80 बिलियन रुपीस, उनको इकट्ठा नहीं हो सका उनसे। तो मैं जो जी मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने कोरोना वायरस से कम ये ज़रूर सीखें कि एक हम होमवर्क करें सारी हुकूमत और इंडस्ट्रियलिस्ट कि जैसे ही जाएगा तो हमने क्या करना है और कैसे करना है। उसमें मेरी सजेशन यही है कि हुकूमत को ये चाहिए कि जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहा कि हम आपसे नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया, तो ये सारी इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के लिए ये एग्जम्पशन दें, क्योंकि जो ऑफ द बुक इनफॉर्मल हमारी इकॉनमी है वो अराउंड अबाउट 70 to 80% है, उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है, कोरोना इज आउट ऑफ द बॉक्स, और हमें इस तरीके पे सोचना है कि जो पैसे तो वो ये देनी पड़ेगी। और आप अगर ये देते हैं कि हमने फिर ठीक है 5 साल के बाद आप कहें कि भी चलो आप टैक्स देना शुरू कर दो एंड थिंग्स लाइक दैट, मगर इस वक्त जो हमने रुके हुए फ्लाई व्हील को धक्का लगाना है उसके लिए बहुत ज़ोर चाहिए। इट्स नॉट ईजी टू रियली कम बैक टू द सेम पोजीशन इन एन ईयर और 2। थैंक यू सो मच लशारी साहब। मलिक साहब आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगी कि जो कि बड़ा एक हरफ आम बना हुआ है कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, सो डू यू गो विद दिस न्यू नॉर्मल एंड डू यू थिंक कि इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देना चाहिए विद SOPs एंड ऑल दिस, बिकॉज ये सर्वाइवल का तरीका भी है। एट द सेम टाइम पैंडेमिक इज ऑलमोस्ट इन इट्स पीक, government is saying that it is about to be higher in July or August, so let's see, would you hope for the best, but we cannot, but at the same time survival भी करना है। So are you in the favor of a new normal? देखें मेरी बात सुने, जब भी कोई क्राइसिस आती है ना उसके अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं आपको ये बताऊं, बात तो जरा अनह्यूमन सी हो जाती है ऐसी करनी, मगर ये है कि ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि USA में कैलिफोर्निया ने कोई 100 साल पहले की बात है जिस वक्त कोरोना वायरस आया था,
तो उनके जो बड़े थे, उनके मेयर्स थे, उन्होंने बैठ के गवर्नमेंट को सजेशन दी, उन्होंने लोगों को बुलाया दुनिया के कि ठीक है जी, बड़े हालात ख़राब है, सारा कुछ है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आगे इंडस्ट्री लगाएं। और वो वहाँ की जो आज की इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल, सैन फ्रांसिस्को, उधर सारी जगहों पे पूरी इंडस्ट्री लग गई है, इसी वजह से लग गई है। और उसको हम फॉलो कर सकते हैं आज, यही मैं कह रहा हूँ। और जो लोग इसमें हर्डल्स डालते हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि खुदारा बहुत हो गई है। आप लोग जो काम करने वाले हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, उनको इजाज़त दें कि खुल के काम करें। आप इस वक्त इंडस्ट्री खोलने के हक में हैं? नहीं, इंडस्ट्री खोलने के हक में मैं तो एक्सपोर्टर हूँ बेसिकली। तो ये गवर्नमेंट ने हमें खुद कहा, मैंने नहीं कहा, ये तो गवर्नमेंट ने भी तो चलाना ही है। कमिश्नर ने हमें बुलाया जी, तो 15, 20, 30 इंडस्ट्रीज थी। उन्होंने कहा जी क्या आप इस SOP के बराबर आप काम कर सकते हैं, फॉलो करके कर सकते हैं मैं इसको पूरा। क्योंकि जिनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे उनको गवर्नमेंट को चाहिए इनको मुकम्मल करने। तो हमने कदम के ऊपर फैक्ट्री के अंदर SOPs के साथ हमने अपनी फैक्ट्री चलाई। पहले तो एक्सपोर्टर्स का मामला था, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स हैं, वो फैक्ट्री भी खुली रहेगी। तो ये इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मगर मसला सिर्फ ये है कि जहाँ पे हजूम हो जाता है इस वायरस का, वहाँ पे वो SOPs नहीं फॉलो होती। बाकी ये अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर हमें we have to learn to live, और हमें इसके अंदर प्रोग्रेस करनी है इंशाल्लाह। हमारे आज के मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो हमें बेसिक सजेशंस मिले हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टाइम फ्रेम जो है उसको मद्देनजर रखना। द सेकंड थिंग इज दिस, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज इक्वली दी जाएं, और अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज भी किया जाए। सो ये जो सेक्टर है वो भी मजबूत हो। उसके साथ साथ जी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको भी इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत की पॉइंट है जो कि आज के प्रोग्राम में हमने फाइंड किया। उसके साथ साथ जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट गवर्नमेंट चेंज के साथ साथ हमारी पॉलिसीज चेंज होती हैं। सो आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्री का सिस्टम जो है वो स्कैटर होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जी वन विंडो ऑपरेशन जो है वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक उसके SOPs बना दिए जाए और एक वन विंडो ऑपरेशन का सिस्टम शुरू कर दिया जाए इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, सो दैट वो बी अ वेरी की पॉइंट फॉर दैट। उसके साथ साथ जी रेड टेपिज्म का जो कल्चर है उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सो फेयर पॉलिसीज़ जो हैं उस पर काम कर सकें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को, एट द सेम टाइम पे ग्रोथ और बेनिफिट मिल सके। उसके साथ साथ जी फ्रीडम ऑफ बिजनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो फैसिलिटी या फिर जो फ्री हैंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, करंट सिनेरियो को देखते हुए अगर वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी और वही बिजनेस फ्रीडम पूरी इंडस्ट्री को दी जाए तो शायद जो आउट ऑफ द बुक मनी है या आउट ऑफ द बुक बिजनेस है वो भी कंट्री के पॉजिटिव साइड में आ सकता है। जी लास्ट नॉट द लीस्ट, FTI जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अगर उतनी ही फैसिलिटी इक्वल राइट्स पे हमारे लोकल बिजनेसमैन को भी दी जाए, लोकल इंडस्ट्री को भी दी जाए, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एट दिस टाइम। सो हम सस्टेन कर सकें एंड वी कैन बेटर ग्रो विद द पाकिस्तान एंड वी कैन ट्राई to sustain our economy in a better way. So अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. That's all for today's show. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.